सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बहुत बार रिपीट कर चुका है अब तक। तो आज हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो क्लाउड है उसको वो यहाँ पे है, इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface of the water of a lake। मान लेते हैं कि हमारा जो लेक है वो यहाँ पे है, ये जो है वो हमारा लेक है और ये क्लाउड है। लेक को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। above the surface of the water of a lake is 30 डिग्री। बोल रहा है कि हम लोग इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये जो है वो हमारा लेक है और लेक का जो सरफेस है इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट है, वहाँ से जब हम इस क्लाउड को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 30 डिग्री। और ये हमारा लेक है और ये क्लाउड है, तो इस क्लाउड की परछाई जो बन रही है वो लेक के नीचे बन रही है। सपोज यहाँ पे परछाई बन रही है, इसको हम ई से डोनेट कर देते हैं और ये वाला पार्ट हम टी से डोनेट कर देते हैं। ये हमारा इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल के इक्वल लेकर चलते हैं। इस पॉइंट को हम बी से सूचित कर देते हैं। और फिर बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इट्स 60 डिग्री। यहीं से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, लेकिन वही इसका जो शैडो है वाटर में, उस पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो हमें सर्फेस ऑफ वाटर ये है, यहाँ से क्लाउड कितनी ऊंचाई पर है ये हमें निकालना है, यानी कि हमें निकालना है CD। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें जो भी लैंग्वेज दिया रहता है क्वेश्चन में हम लोग पहले उसको नोट करते हैं। तो चलिए पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। पहले ये 60 मीटर है हमारा B से लेकर A तक, तो ये भी इसके इक्वल होगा, यानी कि ये भी 60 मीटर होगा। इसको हम लोग पॉइंट F मान लेते हैं। तो चलिए पहले हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं AB 60 मीटर और ये भी बराबर है DF के। CD है, हमें निकालना है। CD इज द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर और DF जो है वो सरफेस ऑफ वाटर से शैडो कितना डीप है ये दिया हुआ है। शैडो ऑफ क्लाउड फ्रॉम वाटर सरफेस। तो बेसिकली लैंग्वेज हमने लिख लिया है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने फिजिक्स में प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में तो पढ़ा ही होगा कि मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का मिरर से। तो यहाँ पे जो वाटर का सरफेस है यानी कि जो D पॉइंट है वो मिरर की तरह काम कर रहा है और CD जो है वो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और DE जो है वो डिस्टेंस है इमेज का। तो CD और DE आपस में बराबर होंगे क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो CD को हम लोग H मान लेते हैं और FD हमें पहले से ही पता है कि 60 है, तो CF कितना होगा H - 60 होगा। सबसे पहले हम ट्रायंगल BCF में जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल BCF हमें CF निकालना है और हमें ये तो दिया नहीं है तो ये हम नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे BF को X मान लेंगे। हम लोग यहाँ पे BF को X मान के चलेंगे। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस और परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन देता है वो है tan। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan 30 परपेंडिकुलर है H - 60 और बेस को हम लोगों ने X माना है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पे हम लोग सेम वही राइट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे X को भेज देंगे और √3 को कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे H - 60 ही रहने देंगे। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। तो अब हमने ट्रायंगल BCF से X की वैल्यू निकाल ली। अब हम जाएंगे ट्रायंगल BFE में। इन ट्रायंगल BFE
ई। यहाँ पे हमें दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने ये है परपेंडिकुलर हमारा और ये है बेस। हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग वही साइन निकालेंगे, वही रिलेशन निकालेंगे जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में है, जो कि tan है। तो यहाँ पे CD जो है वो DE के बराबर होगा, तो CD को हमने H माना है तो DE भी H होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी के कारण CD और DE आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BFE tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर में ये हमारा ये है DE, और हम लोग इस ट्रायंगल में जा रहे हैं तो ये हो गया हमारा DE जो कि H के बराबर है, और ये हो गया हमारा 60, तो परपेंडिकुलर में हो गया 60 प्लस H, और बेस को हमने X मान लिया है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और X को हम लोग मल्टीप्लाई के लिए इधर भेज देंगे और इधर बच जाएगा 60 प्लस H। X की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली है, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और राइट साइड को भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे 60 प्लस H। अब हम लोग √3 से अगर √3 में मल्टीप्लाई करें तो √9 होगा, जिसका स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 और H से मल्टीप्लाई करेंगे तो H ही होगा, और 60 बाहर वैसे ही रहेगा। फिर √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 होगा, जिसका स्क्वायर रूट 3 बाहर माइनस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और राइट साइड अभी भी वैसे ही लिखाएगा। ये हो गया हमारा 3H और ये हो गया हमारा 180। अब यहाँ पे 3H है और यहाँ पे H है, तो सेम कोफिशिएंट वाले को हम लोग एक साइड लिखेंगे, तो इधर आ गया हमारा 3H और ये प्लस में H है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये दोनों टर्म सेम है तो इसको हम लोग एक साइड लिखेंगे, तो 60 इधर ही रहेगा, ये माइनस 180 इधर आएगा तो प्लस 180 हो जाएगा। तो 3H में से H गया तो हो गया 2H, और ये ऐड करके हो गया 0 का 0, हाँ ये हो गया। अब 2 से हमारा 240 कट जाएगा 120 बाद में, यानी कि हाइट हमारा आ गया 120 मीटर। अब हाइट हमने किसको माना था? CD को, यानी कि क्लाउड की हाइट निकल गई सरफेस ऑफ वाटर से, जो कि है हमारी 120 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस CD इक्वल्स टू 120 मीटर।